गुड आफ्टरनून दोस्तों। कल की न्यूज़ जो टीसीएस मानव शर्मा का जो सुसाइड केस हुआ है वो पूरी न्यूज़ में छाया हुआ है। बट दोस्तों, दिस इज नॉट ए जस्ट ए सुसाइड। आई मीन जस्ट इट्स ए सुसाइड, बट इट्स नॉट द वन ऑफ द केस ऑफ द सुसाइड। ये कहीं न कहीं ये रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में कि हमने इक्वलिटी तो बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 दैट टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिफोर लॉ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें आर्टिकल 14 दे दिया, बट क्या सच में इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेदर इट इज ए मेन और वुमेन आर इक्वल, especially related to the gender related violence। अगर आप जेंडर रिलेटेड वायलेंस की बात करो तो क्या सच में आर्टिकल 14 इंश्योर करता है दैट मेन आल्सो गेट्स द इक्वलिटी बिफोर लॉ व्हेन द जेंडर वायलेंस केसेस कम्स, वेदर इट इज ए आईपीसी और बीएनएस, वेदर इट इज इंडियन पेनल कोड और भारतीय न्याय संहिता। We don't have a proper law where we can talk about the main rights protection. Especially I am talking about the gender based violence। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। Article 15 which talks about right to which prohibits discrimination based on gender। बट क्या सच में हम समाज में जो है जितना इक्वलिटी जेंडर बेस्ड वायलेंस में जितना इक्वलिटी है, हम जितना प्रोटेक्शन में विमेन को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सच में उतना मेन का भी है? अगर आप एनसीआरबी का डेटा को देख लो, एवरी 5 मिनट्स 1 मैन इज कमिटिंग सुसाइड। दैट इज द एनसीआरबी रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2020। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है जो दिखाता है कि हर 5 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है। एंड एवरी 3rd सुसाइड ऑफ मैन इज ए फैमिली प्रॉब्लम। सोच सकते हो आप कि हर तीसरा सुसाइड जो फैमिली प्रॉब्लम के कारण मेन सुसाइड करता है। तो आप सोच सकते हो कि जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसमें हमारा जो सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता जो प्रीवियसली आईपीसी बोला जाता था, उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे the judiciary is more inclined towards the women testimony। मतलब जो women क्या प्रूफ देती है जुडिशरी को, उसमें बिलीव करता है। There even the judiciary law everyone ignores the testimony of the men। कभी भी हम जो है मेल की सच्चाई नहीं सुनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर वायलेंस, क्योंकि जो ये मानव शर्मा है ये एक इंटरनल मैटर के कारण इन्हें सुसाइड किया। यहाँ किसी को उनको युद्ध नहीं लड़ना था, कहीं दूसरे देश से लड़ना नहीं था, ये अपनी परिवार की लड़ाई में ही खुद अपने आप को जो है अपने आप को होपलेस पाया। एंड ही वाज नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव टू he thought that he was not having any alternative। बट बात तो यह है कि अल्टरनेटिव हमेशा है। देयर इज नो सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, वेदर इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम और वेदर इट्स करियर प्रॉब्लम, एनीथिंग, सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। बट जहां तक अगर लॉ की बात करें तो आज के बदलते समाज में वेयर वी टॉक्स अबाउट द डाइवर्सिटी, वी टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी अराउंड द ग्लोब, बट द इक्वलिटी फॉर whom? Whether it is only for women, not for men। So सब human being है, whether it's men or women, both are human beings। So we should strive to have the equality for men and women as well equally। Then only it's equality। If you are biased towards men for any specific
violence or any kind of thing, then I don't think it's a equality. अगर आप देखो आर्टिकल 15 जो विच प्रोहिबिट्स, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, बट हमारी सिस्टम भी आर्टिकल 15 को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे जेंडर बेस्ड वायलेंस में जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जब भी ये जुडिशरी इसको ट्रायल करती है तो वहां पे वीमेन आर हर्ट मोर। वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट्स ऑफ द मेन दैट दे आर प्रोवाइडिंग एज ए टेस्टिमनी। इवन जुडिशरी यही करती है, मेन का जो टेस्टिमनी है, जो सच्चाई है, उसको सुनना नहीं चाहता है। दे will have even if they listen, they will have more inclination towards the women testimony. ये जुडिशरी की गलती नहीं है। अब हमने समाज में सब बना लिया है कि अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है तो मेन इज कल्प्रिट, मेन इज द रीजन फॉर क्राइम, मेन्स आर द परपेट्रेटर्स। ये हमारी समाज का एक सोच बन गया है, ये हमारी लोगों की सोच बन गया है। देन हाउ वी कैन से दैट वी आर इंश्योरिंग इक्वलिटी टू एवरीवन? दैट्स व्हाट आर्टिकल 4 टॉक्ड अबाउट, आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट। इट मीन्स वी आर बायस्ड, वी आर नॉट इंश्योरिंग द इक्वलिटी फॉर ऑल। तो देखो, अगर आप एनसीआरबी का डेटा ले लो, और ये आज से नहीं हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट हैव बीन डिकेड्स एंड डिकेड्स वेयर द मेन्स, इवन द मेन्स आर नॉट द परपेट्रेटर्स बट दे आर thought to be perpetrators. They are, I mean that we are thinking that they are the reason for crime, for the gender wise violence. तो इसमें मेन होपलेस हो जाता है, मेन आल्सो नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन। दे आर थिंकिंग, अगर हम लोग जुडिशरी के पास जाते हैं तो उसमें क्या है, टेस्टिमनी जो वीमेन्स का है उसका ज्यादा इंक्लिनेशन रहेगा जुडिशरी वीमेन के साइड। तो वहां पे जो है मेन होपलेस हो जाता है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो अगर सही मायने में देखें, देन वी आर नॉट फाइटिंग फॉर इक्वलिटी फॉर एवरीवन, वेदर इट्स मेन और वुमेन। हमारी समाज कहीं न कहीं जो है एक बायस्ड हो चुका है मेन के प्रति, जब जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि मेन आर द ओनली रीजन फॉर क्राइम। तो इसमें क्या है, सरकार की अब सही समय आ गया है जहां पे वी शुड हैव, लाइक इन आर्टिकल 15 वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। उसमें क्या है, विमेन प्रोटेक्शन के लिए अगर अलग एम्फेसिस दिया गया है, उसी तरह अब समय आ गया है जहां पे मेन वी शुड हैव ए लीगल लॉ टू प्रोटेक्ट द मेन। आप देखो, जितनी भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आखिर एक चीज सोचने वाली बात है, व्हाई ओनली मेन्स आर कमिटिंग सुसाइड व्हेन द फैमिली इशू कम्स, व्हेन देयर इज ए फैमिली प्रॉब्लम, बिकॉज मेन जस्ट ट्राई टू सेटल देयर फैमिली प्रॉब्लम। तो चाहता है कि मेन जो है ना अपना फैमिली प्रॉब्लम को सेटल कर ले, इसलिए वो क्या करता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। ठीक है, चलो, दे आर गोइंग फॉर द सेटलमेंट। व्हाई नॉट द विमेन? देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, वेदर इट्स मेन और विमेन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वलिटी, वी शुड टॉक अबाउट द इक्वलिटी फॉर बोथ, नॉट फॉर सिंगल, नॉट फॉर विमेन, and we can ignore the men. When our collective goal should be to ensure equality for all citizens, whether it is men, women or anyone. So we have to, if we are trying to make the equality, then it should be equal for everyone. It's not that we should be biased for men and we should be unbiased for women. तो आप सोचो, जब भी फैमिली प्रॉब्लम होता है, इसमें मेन ही अपने आप को सेटलमेंट की ओर क्यों ले जाता है, वीमेन क्यों नहीं ले जाती है? और आप देखो, पहले के समय में डोरी केसेस, राइट, वेयर आई नो इट्स नॉट दैट ओनली द मेन आर आस्किंग डोरी, और आई एम सेइंग दैट नॉट ऑल द केसेस आर एक्चुअली द रियल केसेस ऑफ डोरी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां पे डोरी दहेज की बात नहीं होती है, वहां भी जो है लड़की वाले या लड़की लोग जो है वो एक्यूज करने के लिए, या तो उसको कुछ ऐसा जो सेटल कर, मतलब कुछ सेटलमेंट लाने के लिए वो जो है ये सब एक्यूजेशन मतलब मेल के ऊपर लगा देता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि वाट एवर द crimes are reported, I am talking about the family issue, I am not talking about other kind of heinous crime, I am talking about the family issue, I am talking about the violence which comes from the family and which is gender based violence। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी फैमिली इशू है, चाहे जितनी भी मतलब जहाँ पे फैमिली इशू अराइज होती है, वहाँ पे हमेशा मेन को ही प्रिपिटेटर क्यों माना जाता है, मेन को ही रीजन फॉर क्राइम क्यों माना जाता है? वाई वी कांट थिंक दैट इवन द आई मीन विमेन कैन बी आल्सो हैव द फॉल्स एक्यूजेशन। वो लोग भी फॉल्स चार्जेस लगा सकता है मेन के ऊपर। हो सकता है आप जो वो कुछ मतलब ये अपना कुछ सेटलमेंट करने के लिए फॉल्स एक्यूजेशन लगा रहा होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट women are not always, women should not be thought always that they are giving the true testimony to the judiciary or जो भी है, and we cannot think also that men are always correct। मेरा कहना है कि दोनों we have to think over both the gender, whether it's male or female equally, and we should think that even female can put the false charges, false allegations, and men can also put the false allegations। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, ये राइट टाइम आ गया है इंडिया में, वी शुड हैव ए लीगल लॉ, लीगल प्रोटेक्शन फॉर मेन व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द इंडियन विमेंस, व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन इंटरनेशनल विमेंस डे, वी आर नॉट गिविंग द सेम एम्फेसिस टू मेंस इंटरनेशनल, आई मीन इंटरनेशनल मेंस डे। It's true, I am not saying that I am not only that's what I am saying। If you see how significantly we are celebrating the International Men's Day, you won't see much emphasis on the International Men's Day as compared to International Women's Day। ये बात सही है, कहीं न कहीं हम लोग बायस हैं सोसाइटी में, क्योंकि हमारी भी माँ है, बहनें हैं, सब लोग वो हैं। तो मेरा ये कहना है कि we should talk about equally, we should not think about the gender when we are talking about all those things। सो जब हम लोग इक्वली सोचेंगे दोनों के बारे में, तभी देन ओनली वी कैन अचीव द राइट टू इक्वलिटी एंड वी कैन अचीव द कलेक्टिव गोल। तो अभी समय आ गया है कि गवर्नमेंट को ये इशू पे सोचना चाहिए। दे शुड ब्रिंग द लॉ, लीगल लॉ टू प्रोटेक्ट द मेन व्हेन देयर इज ए जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड व्हेन देयर इज ए what is a domestic violence accusation, when there is a family issue, where there is a violence arise due to family issue। I am not saying that men cannot be a culprit, men can be a culprit, women can be also a culprit। So both have to be seen equally, not like that at the first sight we should think that men will be only the reason for crime। तो अभी सरकार को इस पे काम करना चाहिए और एक लीगल प्रोटेक्शन लॉ को लेके आना चाहिए, जिसमें जो है मेन भी कुछ रिलीव हो और उनके जो सुसाइड की जो रेट है स्पेशली इन द केस ऑफ फैमिली इशू वो डिक्रीज करे। और सरकार को मेंस की हेल्पलाइन नंबर भी को लेके आना चाहिए ताकि दे कैन पुट देयर थिंग्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और उसकी कुछ इसमें रिलीफ मिले। थैंक यू।